दोस्तों, मैं राघवेन आप सबका आपके अपने चैनल आरबी मैथ पावर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स का प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी यूपी टेट सी टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। देखेंगे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ये लाभ आने में कुछ छूट के क्वेश्चन है, वो देखेंगे। 10% की छूट दे रहा है और 20% का लाभ कमाना चाह रहा है, तो जो लागत मूल्य है उसका उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो जो लागत मूल्य है उसमें 10% की छूट दे रहा है, तो 100 - 10 अनुपात, इसे रेशियो बनाएंगे इसका, तो अनुपात में लिखेंगे। तो 20 लाभ प्राप्त कर रहा है, ये भी लागत मूल्य पर लाभ प्राप्त करेगा, तो 100 + 20, तो ये कितना होगा, ये 90 अनुपात 120। ये 90 अनुपात 120 है, ये रेशियो है छूट मूल्य का और ये रेशियो है लाभ प्राप्त करने का। उसने 10% की छूट दी है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो छूट का और अंकित मूल्य का रेशियो है ये। तो उसे लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। जो बेच रहा है वो 120 है और छूट दे रहा है वो 90, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 90 पर 30 की। तो पर कितने प्रतिशत कितनी वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत पूछ रहा है, कितनी वृद्धि होगी, तो प्रतिशत कितनी परसेंट वृद्धि होगी। 10% की छूट है, 20% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 30 की वृद्धि हो रही है। 90 का 30 कितने प्रतिशत होता है, देखेंगे 30/90 × 100। तो जब 30 से 90 काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, तो ये होगा 100/3। तो जब 100/3 को प्रतिशत के रूप में लिखते हैं तो ये होता है 33/1/3%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसे लागत मूल्य में 33/1/3% की वृद्धि करनी हो, वह लागत मूल्य पर 33/1/3% की वृद्धि करेगा, तो 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ प्राप्त होगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कितनी वृद्धि करनी होगी, 33/1/3% वृद्धि करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में और एसएससी सीजीएल फर्स्ट में आया हुआ है, मतलब प्री में। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का निर्माण लागत 900 रुपये थी। कोई वस्तु है, उसमें हमने 900 रुपये लगाकर उसे खरीदा। एक व्यापारी उस पर 10% की छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है। 10% की छूट दे रहा है और 25% लाभ लेना चाह रहा है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। किसी व्यापारी ने उस वस्तु पर कितना अंकित किया होगा कि वह 10% की छूट देगा, उसके बाद भी उसे 25% लाभ होगा। 900 रुपये में खरीदी है, तो देखेंगे अंकित मूल्य हमारा कितना है। तो अंकित मूल्य मानेंगे हम x इंटू अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रहा है, 10 की, तो ये होगा 90/10 100 की वैल्यू है, छूट देकर वह 90 की हो जाती है 10%। तो कह रहा है 25% लाभ लेना चाह रहा है, किस पर, 900 पर, तो 900 × 125/100 यही होगा। जब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देगा तो 900 का 125% के बराबर हो जाएगी वो। तो देखेंगे कितना होगा, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 भी कट जाएगी। 9 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, तो x की यहाँ से हमारा अंकित मूल्य कितना निकल के आएगा, 125 गया, 10 में गुणा करेंगे तो 1250 रुपये। एक लाइन का क्वेश्चन है, बस ये 1250 रुपये होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमी हुई है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी लैंग्वेज समझेंगे कि एक निर्माण लागत में 900 रुपये की उसने खरीदी, लेकिन उस पर 10% की छूट दे रहा है, देकर उसे 25% लाभ लेना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो जब हमने कोई अंकित मूल्य उस पर 10% छूट देंगे तो हमारी 900 का 125% के बराबर होगा। तो 900 का 125% हमने यहाँ पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद में 900 का 125 के बराबर रख दी,
तो हमारा यहाँ से x बराबर मतलब अंकित मूल्य 1250 रुपये निकल के आया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखेंगे ओनली एक लाइन का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैथ एंजॉय से पढ़ो, बोर नहीं होगे। मैथ एंजॉय के साथ पढ़ोगे तो बोर नहीं होगे। कुछ कहते हैं कि मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, केवल लॉजिक के और ट्रिक के साथ पढ़ें। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखेंगे ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु की खरीद की कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपये में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ए ने कोई वस्तु है, उसने जब वह बेची तो जितने की खरीदी थी उससे 25% लाभ पर बेची, तो वह 875 रुपये में बेची थी उसने, जिसके अंकित मूल्य पर 30% छूट मिली। जब उसने खरीदा था तो अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? बस इतना ही पूछ रहा है। अगर देखेंगे वस्तु का अंकित मूल्य 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4, कोमा ये 30% है। 30% बराबर जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये होता है 3/10। तो अंकित मूल्य पर 30% की उसे छूट मिली। अंकित मूल्य x मानेंगे x गुणा 30% की जब छूट मिली होगी तो उसने कितने रुपए में खरीदा होगा? 7/10 गुणा उसने जब बेचा है तो वो लाभ लेकर बेच रहा है, इतने रुपए में खरीद ली उसने। अंकित मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी, लेकिन उसने जब बेची तो एक उस पर लाभ लिया 25%, तो 5/4 इसकी जो वैल्यू है उसका 5/4 उसने लाभ ले लिया। तो अब ये फाइनल रुपए हो गए, ये बचते हैं 875 रुपये में उसने बेची है। 8,750 में, सॉरी 8,750 रुपये में उसने बेची है। तो ऐसे देखेंगे, बस इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 5 से ये 2 बार कटेगा 2, और 7 से जब इसे काटेंगे तो ये कटेगा 1250, 1,250 बार। 7 से एक बार 2, 5, 0, तो ये 4 का जब 2 में करेंगे तो 8, जब 8 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 1250 गुणा 8, तो ये कितना निकलेगा? 0, 0, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अंकित वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 रुपये निकला है। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है। ये वाली डायरेक्ट यहीं से देखेंगे, 30% की छूट देगा तो 7/10 से फ्रैक्शन में याद करनी है, तो याद तो होगी। तो जब 25% लाभ पर बेच रहा है तो 5/4 में बेच रहा होगा, तो उसने फाइनल वैल्यू उसकी 8,750। तो जब हमने इसको देखा तो ये यहाँ से जो x की वैल्यू थी, 1 की वैल्यू, तो वो हमारी 1250 रुपये निकल के आई। तो हमें अंकित मूल्य निकालना था, तो हमने काट गुणा किया 8 का, तो 10,050 रुपये उसका अंकित मूल्य निकला। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रहा है? एक ग्राइंडर पर 36 रुपये अंकित है। कोई ग्राइंडर है, उसको जब खरीदने जाएंगे तो उस पर 36 रुपये अंकित है। ये ग्राहक खरीदने जा रहा है तो अंक 36 रुपये उस पर अंकित है। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को, जो दुकानदार है ना, उसने 10% की उस पर छूट दे दी के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। इसमें पूछ रहा है कि 3600 रुपये अंकित है और 10% की छूट देने के बाद भी उसे 8% लाभ हो रहा है, तो कितना उसने लागत मूल्य लगाया? देखेंगे तो जो लागत मूल्य होगा हमारा, ये तो अंकित हो गया, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है? लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत x मानेंगे, x लागत मूल्य, तो उसे लागत मूल्य पर 8% का जो लाभ होगा तो 108/100 बराबर
जो अंकित मूल्य है उस पर 10% छूट देने के बाद, तो जो लाभ हमारा होगा वो अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद होगा। तो इसकी वैल्यू बराबर होगी 3600 गुणा 90 बटे 100। इसकी वैल्यू 10% छूट की बराबर होगी। तो देखेंगे इस 100 से ये 100 कट जाएगा और 12 से जब काटेंगे ये तो ये 9 बार, और 12 से ये काटेंगे तो 3 बार, 300 बार। तो हम 9 से ये काटेंगे तो ये 10 बार कटेगा। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू 300 गुणा 10, 300 गुणा 10 बराबर 3000 रुपये, 3000 रुपये। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर। 3000 रुपये उसने लागत लगाई तो उसे 8% की वैल्यू हुई, लागत मूल्य निकल आई 3000 रुपये। उसने कहा है कि जो 3600 अंकित है उसके उस पर भी 10% छूट देने के बाद उसे 8% का लाभ हो रहा है। तो लाभ किस पर होगा? लागत मूल्य पर। तो जो लागत मूल्य हमने x मानी है उसका जो 8% है वो 108 हो जाएगा 8% लाभ के बाद। तो 108 बट्टे 100 में 108 जुड़ेगा तो वो 100 में 8 जुड़ेगा तो 108, 108 बट्टे 100 ये किसके बराबर होगी? लागत मूल्य के 10% छूट के बराबर। तो यहाँ से हमने 3600 गुणा 90 बट्टे 100 कर लिया। तो जब 100 से 100 काट दिया हमने, इधर बराबर में है तो 100 से 100 कटेगा, और 12 से जब हमने ये 108 काटा तो ये 9 बार कटा, 12 से 3600 काटा तो 300 बार। तो यहाँ से ये 9 बचा, इस 9 से ये हमने 90 काट दिया 10 बार। तो 300 गुणा 10 बराबर होता है 3000 रुपये। 300 का जब 10 में गुणा करेंगे तो ये होता है 3000। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उसका लागत मूल्य 3000 रुपये है। वेरी शॉर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें दो मूल्यों को घटाया जा रहा है। जैसे 5000 रुपये की कीमत का ये खराब टीवी या टेलीविजन, टीवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टेलीविजन। 5000 कीमत का एक खराब टेलीविजन 50% की हानि पर बेचा जाता है या 50% की छूट पर बेचा जाता है। यदि इस कीमत को 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कितनी होगी? पहले तो 5000 रुपये पर 50% कम कर रहा है, फिर जो कटी हुई कीमत है 50% कम है उस पर भी 5000 रुपये कम कर रहा है, तो उसकी बिक्री कीमत क्या होगी? तो जो हमारे 50% है इसे अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो ये होता है 1/2, 1/2 होता है। तो 5000 रुपये पर 1/2 आधा कर दिया, फिर दोबारा जो कीमत बचेगी उसका भी आधा, तो कितना फाइनल में बचेगा? तो 5000 रुपये गुणा 1/2, 50% कम कर रहा है ना, तो 2 पर 1 कम हो रहा है तो 1/2 ही होगा। तो यहाँ पर फिर जो कीमत बचेगी उसका भी आधा, तो उसका भी 50% कम होगा तो 1/2। तो कितनी कीमत बचेगी देखेंगे। यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो ये होता है 4, 2 × 2 4। तो 5000 गुणा 1/4। अब 4 से ये 5000 काटेंगे तो ये 1 और 2 5, 1250 रुपये, 1250 रुपये उसकी बिक्री कीमत जो होगी वो 1250 रुपये होगी। 5000 पर 2 बार 50% की उसने छूट दी है तो उसकी फाइनल कीमत 12 है। जो 50% एक बार कम हुआ फिर उसका भी 50% कम करने पर 1250 रुपये में वो फाइनल कीमत निकल के आएगी। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बेस्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। और किसी वस्तु को बेचने के लिए उसकी कीमत 10% लाभ के आधार पर अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेचता है तो अरुण का शुद्ध लाभ क्या है? कोई वस्तु उसने खरीदी, उस पर 20% लाभ का कुछ कितने में भी खरीदी, उस पर 20% लाभ के आधार पर वह अंकित कर रहा है। जो उसका अंकित मूल्य है वो 20% लाभ के आधार पर है, तो जो अंकित मूल्य है उस पर वो 15% की छूट देता है। तो शुद्ध लाभ उसका क्या होगा? जो वस्तु है उस पर 100 से उसने कितनी अंकित किया? 20% लाभ के लिए, तो इसमें प्लस 20% होगा, 20%, तो ये होता है 120% उसने अंकित किया।
अब इस 20% में अगर 15% छूट दे रहा है तो जब इस 20 का 85% ही बचेगा तो 15% इसमें से माइनस करेंगे, -15%। तो जब 120 का 10% निकालते हैं तो 12 और 5% और निकालना है तो 6, तो 18 हो जाएगा। जब 120 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 120 में से 18 घटाएंगे 102। तो उसे लाभ कितना हो रहा है 100 पर, जो लाभ होगा वो 100 से 102 रुपये में हो रहा है। तो उसने कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया है, 2। 100% ही है, ये 102% है। तो जब 102% में से 100% घटाएंगे 2%। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 2% उसने शुद्ध लाभ प्राप्त किया। वस्तु बेचकर 20% लाभ अंकित करने के बाद 15% की छूट दी उसने। तो 100 रुपये में उसने खरीदी थी, 20% उस पर लाभ अंकित किया तो 120 हो गई। तो उसने 15% जब छूट दिया तो 15% हमने उस पर कम किया तो 102% बची। तो 100% की जब खरीदी 102% की बेची तो 2% ही उसे फायदा हुआ। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब 1200 का जो 120 का जो 15% है, जब 10% हम निकालेंगे तो वो हमारा 12 होगा। तो उसका 5% और देखना है, 15% ही तो निकलवा रहा है तो 6, 10 और 6 18, 18 इसमें से कम कर देंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 2%। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक यू।